परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा में विराजमान समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से कहिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परम सौभाग्य है, परम आनंद का विषय है कि मध्य प्रदेश के और देवादिदेव महादेव के अति प्रिय इस प्रांत मध्य प्रदेश में, वहां भी देवास की इस भूमि में भागवत के साप्ताहिक वचनामृत के लिए हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री शंकर लाल जी शर्मा एवं उनका समस्त परिवार इस कथा के लिए बहुत उत्सुक थे। बहुत दिनों से आपकी अभिलाषा थी कि यहाँ देवास की भूमि पर यह कथा का कार्यक्रम हो। विगत कुछ महीने पहले इंदौर में एक पारिवारिक कथा का क्रम था और उस क्रम में आप श्री का आगमन हुआ और आपने वहां जिज्ञासा प्रकट की। इस डेट में हमारी कथा जोधपुर में होनी थी, परंतु आपका उत्साह इतना तीव्र था कि वहां इंदौर में जिस दिन कथा विश्राम थी उसी दिन मुझे कहीं निकलना था और आप आए। बोले नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ करनी ही पड़ेगी और कोई आप पे रास्ता ही नहीं है। आप जोधपुर में बाद में करना, चाहे उनको कोई और डेट देना, लेकिन यहाँ की कथा तो करनी है। तो वास्तविकता कहूं तो हमारे शर्मा जी के उत्साह की वजह से मैं देवास आया हूं। उनका जो उत्साह था, उनकी गृहिणी का, उनके पूरे परिवार का, उनके पुत्र पुत्र वधू, उनके पौत्र, उनका जो उत्साह था, उस उत्साह के कारण मेरी व्यासपीठ यहाँ आई है, मेरी भागवत जी यहाँ आई है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये उत्साह केवल यहाँ कथा प्रारंभ हो जाए उसी के लिए नहीं था, वो उत्साह अभी तक बरकरार है उनका। ये कथा खूब अच्छे से हो, खूब भाव से हो, पूरे देवास के लोगों को इसका सुख प्राप्त हो। उत्साह श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है ध्रुव जी महाराज का। भगवान के भक्त हुए ध्रुव, छोटे से हैं ध्रुव जी, केवल 4 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति पता है कितने दिन में हुई? 5 महीने में। बड़े बड़े संत जन अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं हिमालय पर जाकर के, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। परंतु भक्त ध्रुव को केवल 5 महीने में भगवान मिल गए। तो इस बात पर कई संत नाराज हो गए, बोले कि भैया भगवान तो राजाओं के बच्चों को ही मिलते हैं, ध्रुव राजा का बेटा है, उत्तानपाद राजा का पुत्र है, इसलिए भगवान उसको मिल गए। हम लोग अपने घर परिवार छोड़ करके यहाँ हिमालय पर हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी भगवान हम पर कृपा नहीं करते, और वो ध्रुव पर 5 महीने में कर दी। तो बड़ी अलग अलग बातें आई कि राजा का पुत्र था इसलिए जल्दी मिल गए, छोटी आयु थी इसलिए जल्दी मिल गए, आदि आदि बातें थी। लेकिन भगवान से जब पूछा गया कि आप ध्रुव को इतनी जल्दी कैसे मिल गए, तो
तो जब ध्रुव चरित्र आएगा तब आप लोग सुनेंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि ध्रुव की भक्ति में नियम कितने हैं, ध्रुव की भक्ति में और भाव कितने हैं, ये मुझे नहीं पता। परंतु विशेषता यह है कि ध्रुव की भक्ति में उत्साह बहुत था। ध्रुव की भक्ति में उत्साह खूब था। दो भक्त थे, हिमालय पर गए भगवत प्राप्ति के लिए। दोनों ने भगवान का खूब भजन किया तो नारद जी महाराज दोनों को मिलने के लिए आए। पहले भक्त के पास गए तो उसने पूछा कि भगवान मुझे कब मिलेंगे। नारद जी महाराज बोले, तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इनको गिन लो, इतने दिन और लगेंगे, बस फिर भगवान मिल जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ, बोले इतने दिन और लगेंगे अभी? नारद जी बोले, हाँ बस इतने दिन की बात है, बस ये छोटे ये कितने पत्ते होंगे, 500-600 पत्ते होंगे, इतने दिन और लगेंगे बस ठाकुर जी को मिलने में। वो बड़ा दुखी हो गया, बोले इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूं, अब इतने दिन और बैठूं यहाँ पर। बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया। नारद जी बोले, भैया अब क्या करें, इतने दिन तो लगेंगे लगभग। दूसरे भक्त के पास गए तो दूसरे भक्त ने पूछा, नारद जी भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी बोले, तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे। जैसे ही उसने पीछे वृक्ष की ओर देखा और वृक्ष के पत्तों को देख करके, उसमें भी थे 300-400 पत्ते, परंतु पहला भक्त बड़ा दुखी हुआ कि इतने दिन और लगेंगे। पर दूसरे भक्त को नारद जी ने जाकर के कहा कि इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, तो उसने कुछ नहीं सोचा, वो नृत्य करने लगा। नारद जी बोले, भाई तूने कुछ गलत तो नहीं सुना, तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? भगवान इतने वर्ष में मिलेंगे, मतलब अभी बहुत समय है, और तुम नृत्य कर रहे हो। तो उस भक्त ने बड़ी सहजता से कहा, नारद जी इतने वर्ष लगेंगे उसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु आपके मुख से यह सुनकर के कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, भले ही 400 वर्ष बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, इससे ही मैं आनंदित हो गया। इसी का उत्साह मेरे हृदय में प्रकट हो गया, और परिणाम ये हुआ कि उसके उत्साह की वजह से भगवान तुरंत प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने भगवान को पकड़ा, बोले, प्रभु एक बात बताओ, आपने ही मुझे कह के भेजा था कि उसको बोलना इतने दिन में मिलूंगा, इसको कहना इतने वर्ष में मिलूंगा, और यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही बताया इतने वर्ष में मिलेंगे, आप तुरंत प्रकट हो गए, आप अपने बात के पक्के नहीं हो। भगवान बोले, नारद जी मैं तुमको बस इतना बताना चाहता था कि मेरी प्राप्ति के लिए जप कितना होता है ये जरूरी नहीं, स्नान कितना करते हो, पवित्र कितना रहते हो ये जरूरी नहीं, आपने यज्ञ उपासना कितनी की है, नियम कितने अपनाए हैं, शुद्धता का ध्यान कितना रखा है, व्रत कितने किए हैं, ये आवश्यक नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए एक ही वस्तु आवश्यक है, और वो है उत्साह। तुम उत्सुक कितने हो, तुम उत्साहित कितने हो। और कर तो रहे हो यज्ञ, लेकिन उत्साह नाम की चीज नहीं है हृदय में। करवा तो रहे हो कथा, लेकिन उत्साह नहीं है। नाम जप तो कर रहे हो, लेकिन केवल काउंटिंग कर रहे हो, उसमें उत्साह नहीं है। तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भाई कोई एक ही नियम करो, कोई एक ही नियम करो, लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ। कोई बहुत ज्यादा नियम करने की जरूरत नहीं। सुबह उठते ही पहले हाथ देखो, फिर चरण वो जमीन को प्रणाम करो, उसके बाद में जाकर के जो है स्नान करके सूर्य को अर्घ दो, तुलसी जी पे अर्घ दो, फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माला पहनाओ, तुलसी अर्चना करो, हवन करो। इतने नियम करने की कोई जरूरत नहीं। एक नियम करो, लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण लगन के साथ। और एक बात और बताऊं, उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह को यदि मैं थोड़ी और स्तर, एक सामान्य स्तरीय हिंदी में कहूं, तो हिंदी भी नहीं शायद उर्दू शब्द होगा,
उत्साह का एक और अर्थ यदि समझो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिद। आप जितनी जिद के साथ ठाकुर जी को पुकारोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी आएंगे। अगर जिद ही नहीं है हमारी भक्ति में तो ठाकुर जी को भी कौन सी गरज पड़ी आपके पास आने की। जैसे बालक है, बालक आपके साथ मॉल गया, मॉल में जाकर के उसने कोई खिलौना देखा, खिलौना देखते ही माता पिता की नाक में दम कर देता, मुझे चाहिए 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 चाहिए। अब माता पिता जानते हैं कि ये खिलौना तोड़ देने वाला है 2 दिन बाद ही, लेकिन फिर भी अपने बालक की प्रसन्नता के लिए माता पिता उसको वो खिलौना देते हैं। ठीक वैसे ही जब भक्त के हृदय में भगवत प्राप्ति की जिद प्रकट होती है तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा कि इस कथा के लिए शर्मा जी ने खूब जिद करी, तब जाकर के यहाँ कथा हो रही है। उत्साह बहुत जरूरी है बंधुओं। इसलिए कथा में आप क्या पहन के आते हैं वो जरूरी नहीं है, आप क्या खा के आते हैं वो जरूरी नहीं है, आप कहाँ बैठते हैं, कितनी देर बैठते हैं, एक आसन पर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, वो सब जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आप कितने उत्साह से बैठते हैं। और एक बात कहूं, जितने उत्साह में व्यास आपको दिखाई देता उतने उत्साह में रहना चाहिए कथा में। मैं कल से 1 बजे बैठूंगा, 5 बजे तक मेरे चेहरे की आकृति एक सी ही रहने वाली है, ऐसी आकृति आपकी भी रहनी चाहिए, तो दोनों को आनंद आएगा। इसलिए भैया खूब उत्साह के साथ कथा में आओ, खूब आनंद से कथा श्रवण करो। आज प्रथम दिन है, महात्म है, थोड़ी विलंब से भी कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे सब संगीतज्ञ गंधर्व जन बेचारे कहीं रास्ते में रह गए थे, अब ये भी पहुंचे थोड़ी देर पहले। परंतु कल से कथा 1 बजे प्रारंभ होके 5 बजे विश्राम होगी। आप लोग समय से 12:30 बजे ही आ जाना, प्रसाद आदि पाकर के जल्दी आइए। हम लोग आज प्रथम दिन के सत्र में प्रवेश करते हैं और महात्म को श्रवण करते हैं। पहले दिन कथा में महात्म कहा जाता है। महत्व क्या है, भागवत का महत्व हम लोग सूक्ष्म से ही आज थोड़ी देर कथा में श्रवण करके, और फिर आप लोग उत्सव आदि आज मनाना जो भी आपको मनाने हैं, हम थोड़ी देर आज चर्चा श्रवण करते हैं। पर कल से पूरे 4 घंटे 1 से 5 श्रवण करना है। अब 1 बजे आप लोग आ गए तो ठीक, नहीं आए तो हमारे शर्मा जी तो रहेंगे, इन्हीं के लिए आए, इन्हीं को सुना देंगे हम। तो आप लोग सब समय का ध्यान रखिएगा। कल से आइए भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत का महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सूक्ष्म परिचय है भगवान का। भगवान के रूप, कर्म और गुणों का विवेचन करता है। भगवान के 3 प्रकार के रूप होते हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। मैं हमेशा अपनी कथा में कहा करता हूं, भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। ये गिरधर स्वरूप है, वृंदावन में जाओ तो बिहारी जी स्वरूप हैं, द्वारिका में चले जाओ तो चतुर्भुज स्वरूप हैं, जगन्नाथपुरी में चले जाओ तो प्रेम विगलित स्वरूप हैं।
बद्रीनाथ में चले जाओ तो तपस्वी स्वरूप हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो शेषनाग पर पड़े हुए रंगनाथ स्वरूप हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, परंतु प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। लोग कहते हैं हमारे भीतर भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति। तो ये भगवान जो हमारे भीतर रहते हैं, ये किस रूप में रहते हैं? इन्हीं 3 रूपों में रहते हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं, पता है? श्रीमद् भागवत दर्पण है। दर्पण की खासियत क्या होती है? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हो वैसा दिखाता है। आप बुरे हो तो बुरा दिखाएगा, आप श्रृंगार कर लो तो सुंदर दिखाएगा। या फिर एक प्रकार से ऐसा कहूं तो आप दर्पण में अपनी कमियां देखते हो कि हमारे रूप में हमारे बाल ठीक हैं कि नहीं, हमारे माताएं देखती हैं हमारे काजल ठीक लगे कि नहीं, हमने शर्ट ठीक से पहनी है कि नहीं, हम लोग ठीक लग रहे हैं कि नहीं। मतलब कोई कमी हो तो उसको सुधार लो, उसके लिए दर्पण होता है। भागवत भी दर्पण है। यहां पर आपकी अच्छाइयां नहीं बताई जाएंगी और ना अपनी अच्छाइयां सुनने के लिए बैठना। भागवत में तो यही सुनना है कि मुझ में कमी क्या है और उस कमी का निवारण व्यास जी कुछ बताएं कि मैं कैसे उसको सुधारूं। मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरे भीतर काम खूब है, मुझे उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या है, मेरे भीतर लोभ बहुत है। आदमी के अंदर कितने दुर्गुण हैं ये आदमी खूब अच्छे से जानता है। वो बात अलग है कि कोई और बता दे तो छुपाता है। कोई आकर के तुमसे कह दे भाई बुरा मत मानना, सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, लेकिन थोड़े से ना तुम थोड़े लोभी लगते हो हमको। अब लोभी आप हो, लेकिन किसी और के कहने पर स्वीकार नहीं करते। कोई बात नहीं, परंतु भागवत में जब विराजो ना तो यहां पर बैठने के कुछ उद्देश्य होने चाहिए। उसमें प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं अपने दुर्गुण को केंद्र में रख करके बैठूं, मेरे अंदर ये कमी है और इस कमी के निवारण के लिए मुझे कथा सुननी है। आप मुझे याद करेंगे 7वें दिन। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने दुर्गुण को केंद्र में लेकर के कथा में बैठोगे ना तो ये कथा गंगा के समान है, 7 दिन में उस दुर्गुण को ध्वस्त कर देगी। ये भागवत का एक बहुत विशेष रूप। देखो कथा लोग कराते हैं, कई लोग कराते हैं अपने पितरों की निवृत्ति के लिए, कई लोग कराते हैं कि नगर में हमारा नाम हो जाए इसलिए, कई लोग कराते हैं पैज में, हमारे पड़ोसी ने कराई तो हम भी कराएंगे। लेकिन भागवत कराने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? तन तो हमारा पवित्र है, मन पवित्र हो जाए, बस हमारा हृदय पवित्र हो। और एक बात कहूं, आज जिसको सवेरे देख करके आपको ईर्ष्या हो रही थी, जिसको देख करके जलन हो रही थी, 7 दिन बाद फिर उसको देखोगे तब भी जलन हो रही है ना, तो समझना कथा सुनी नहीं है आपने। 7 दिन बाद जब कथा से जाओ ना तो जिसको देख के थोड़े ईर्ष्या का भाव आया था, जिसको देख के थोड़ा क्रोध का भाव आया था, उसके प्रति भी थोड़ा प्रेम प्रकट हो जाए तो समझना कथा सुनी। कथा हमारे जीवन में आई है। कथा सुनना और उतारना दोनों अलग बात है। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। कल रात्रि में एयरपोर्ट से आए तो हमारी शर्मा जी की चर्चा हो रही थी। मैंने कथा तो बहुत लोग कराते हैं, कथा बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन जीता कोई नहीं है। कथा जियो, जो आपने सुना है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। कथा हमारे शिकारी नेत्रों को पुजारी बना देती है। और पुजारी का स्वभाव क्या है? जहां कहीं ठाकुर जी को देखता है आरती उतारता है, और शिकारी कहां? जहां कहीं भी जानवर देखता है तुरंत उसको मारता है। अभी हमारी नजरें शिकारी हैं, परंतु भागवत हमको पुजारी बनाती है। सबकी पूजा उतारो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करके सबकी आरती उतारो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं।
देखो ये सब में राम देखना बड़ा मुश्किल है, सब में भगवान का दर्शन करना बहुत मुश्किल है, पर सब में गुण देखना बहुत आसान है, जो हम देखते नहीं है। हमारा स्वभाव हो चुका है, हम सब में दुर्गुण का ही दर्शन करते हैं केवल। सामने वाला व्यक्ति आया नहीं कि सबसे पहले यही देखेंगे कि इसमें कमी क्या है, इसलिए हम लोग बिगड़ गए हैं, इसलिए हमारा स्वभाव बिगड़ गया है। स्वयं को सुधारो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में गुण क्या है यह खोजो। राक्षस में और देवता में अंतर यही है। देवता कौन? जो सब में गुण का दर्शन करे, और राक्षस कौन? जो केवल खुद में गुण का दर्शन करे, बाकी सब में अवगुण देखता है। रावण कौन है? जो परम पुरुष राम में भी दुर्गुण देखता है। और श्री राम कौन है? जो अहिल्या के भी गुण पर रीझ करके उस पर कृपा कर देते हैं। कंस कौन है? जो कृष्ण में भी दुर्गुण देखता है। और कृष्ण कौन है? जो कुब्जा की 3 जगह से टेढ़ी कमर को देख करके भी उस पर मोहित होकर उसको सुंदरी बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, राक्षस कौन? जो सब में दुर्गुण देखे। अगर आज तक सब में दुर्गुण ही देखे तो तुम आप राक्षसों से कम नहीं हो। लेकिन देव कौन? जो सब में गुण देखे, खुद में अवगुण देखे, मुझ में क्या कमी है, वो देव। स्वयं के अवगुणों को सुधारने के लिए भागवत की कथा है। तो आज ही लिस्ट बना लेना। और एक बात और कहूं, आप खुद लिस्ट बनाने बैठोगे तो कई सारी चीजें लिखोगे नहीं, अपने किसी अति प्रिय से लिस्ट बनवाना। तुझको मेरे में जितनी कमी लिखती है सब लिख दे। और अगर पति पत्नी हैं, विवाहित लोग हैं तो और अच्छा है। पत्नी अपनी लिस्ट बनवाए पति से और पति लिस्ट बनवाए पत्नी से, लेकिन शर्त ये होगी कि 7 दिन लड़ना नहीं है, मेरे जाने के बाद कुछ भी करना। अब पता चला कि सब लोग दूसरे दिन अखबार में आ जाए, वो अभी रिपोर्टर साहब थे मंच पे, दूसरे दिन ही छाप दें, बोले देवास में हुई कथा में महाराज जी ने ऐसा उद्बोधन दिया कि सारे दाम्पत्य जीवन वालों में लड़ाई हो गई। मैं ये एक विनोद का विषय है, लेकिन एक बात कहूं, हम मानव पता है कब अच्छे बनेंगे? जब अपने अवगुण को हंस करके स्वीकार करें। हाँ, मुझ में ये कमी है, मैं मानता हूं। व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना। मैं कथा करता हूं, ऐसा तो नहीं है जरूरी कि हर जगह अच्छी ही होती होगी, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी, कुछ गलतियां भी होती हैं। तो कभी कोई बता देता है ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो इसने सुधार करने का एक विषय तो दिया। और विशेष रूप से हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो तो मेरी कथा केवल इसीलिए सुनते हैं कि इसकी कमी क्या है वो निकालो और फिर इसको बताओ। अच्छा है, अगली बार वो कमी होती तो नहीं, कम से कम अपने अवगुणों को स्वीकार करना सिखाती है भागवत। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है बंधु। तो भगवान के 3 रूप हमारे भीतर विद्यमान हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। हर व्यक्ति जब भी सत्य, अच्छा देखो, हम सत्य बोलते नहीं है, झूठ बोलते हैं, हम लोग सब झूठ बोलते हैं, लेकिन सुनने की जब बारी आती है तब हमको सत्य ही सुनना होता है। हम किसी से भी झूठ बोले चलेगा, लेकिन हमसे कोई झूठ बोले ये नहीं चलता। पता चल जाए कि उसने हमसे झूठ बोला है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि झूठ हम भी बोलते हैं। लेकिन नहीं, सुनने के लिए हमको सत्य ही चाहिए, क्योंकि भीतर सत्य स्वरूप है भगवान झूठ स्वरूप नहीं है, सत्य स्वरूप है। इसलिए भले ही हम प्रदान झूठ कर देते हो, लेकिन जब ग्रहण की बारी आती है तो सत्य ही चाहिए। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है हमारे भीतर? चैतन्य, चित्त।
कि आज आप सब लोग मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, जय श्री कृष्ण बोलते हो। चलो मेरी बात छोड़ो, अपने पुत्र से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी, अपने कर्मचारी, अपने मित्र, यार, दोस्त, इन सबसे प्रेम कब तक है? जब तक उसके भीतर चैतन्य भगवान, चैतन्य मतलब उसको जीवित रखने वाली जो आत्मा है वही चैतन्य है। ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी, ये मेरा 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 हम लोग कब तक करते हैं? जब तक उसमें चैतन्य है। और जिस दिन वो चैतन्य उसका त्याग कर देते हैं, हमेशा अपने हृदय से लगाने वाली माँ, हमेशा अपने आंखों के आगे देखने वाली पत्नी, हमेशा उनके चरणों में बैठने वाले पिता, इन सब के भीतर से जब चैतन्य चला जाता है तो घर के मेरा कहने वाले लोग ही उसको शमशान ले जाते हैं। अरे हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य ने इसका परित्याग कर दिया। वो चैतन्य जो मुझे एक महाराज बनाने पर मजबूर कर देता है ताकि लोग सब मुझे प्रणाम करें। आपको किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बंधु, किसी का मित्र, किसी का शत्रु बनाने पर आप सबके रूप जो सबके सामने प्रकट हैं, ये केवल चैतन्य की वजह से। जिस दिन वो चैतन्य परित्याग कर देगा, उस दिन ये संसार फिर आपको स्वीकार नहीं कर सकता। बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं सूरदास जी की। मन पंछी उड़ जई है जादे, मन पंछी उड़ जई, ता दिन तेरे तन तरुअर के, सब ही पात झड़ जई। मन पंछी उड़ जई है जादे, मन पंछी उड़ जई। एक बात और बताते हैं आपको, मुझे कथा में रसिकाचार्यों के पद गाने में बहुत सुख मिलता है। हम भजन कम गाते हैं, पद ज्यादा गाते हैं, तो इसलिए आप लोग तैयारी करके आना, क्योंकि हमारी कथा में नृत्य कम, गायन ज्यादा होगा। मैं आपको गाना पड़ेगा, इसलिए ये पद जो हैं इनके लिए तैयार रहना। जब जब गवे तब तब गाना है साथ में। ये साधारण बंधुओं भजन नहीं है, साधारण कोई किसी साधारण व्यक्ति की रचनाएं नहीं है। हमारे पूर्वाचार्य तुलसीदास, रैदास, कुंभनदास, सूरदास, मीराबाई, ये लोग भजन थोड़ी लिखते थे, कीर्तन थोड़ी लिखते थे, पद लिखते थे। और इनके पद को सुनकर के ठाकुर जी झूमते थे, ठाकुर जी आनंदित होते थे। सूरदास जी कहते हैं, जादिन तादिन तेरे तन तरवर के सबई पात झड़ जई हैं। किस दिन? बोले जादिन मन पंछी उड़ जई हैं। मन पंछी यानी कि वही चैतन्य परमात्मा, वो जिस दिन तुम्हारे भीतर से उड़ करके चला गया, जिस दिन तुम्हारा त्याग कर देगा, उस दिन तुम्हारे तन के जितने प्रेमी हैं और तुम्हारी तन की जितनी शोभा है सब नष्ट हो जाएगी। तो भगवान का पहला रूप जो हमारे भीतर विद्यमान है वो है सत्य, और दूसरा रूप है चैतन्य, और तीसरा रूप जो हमारे भीतर विद्यमान है वो है आनंद। आनंद रसगुल्ला खाने पर, चाट पकौड़ी खाने पर क्या आता है? क्या आता है ना? सांसारिक वस्तु खाने पर आनंद थोड़ी आता है। सांसारिक वस्तु खाने पर सुख मिलता है। इंदौर की क्या प्रसिद्धि है? खाना पीना बड़ा प्रसिद्ध है इंदौर का, है पोहा। पोहा प्रसिद्ध है इंदौर में।
चाट, हाँ जो भी हो। मेरी इंदौर में जब कथा थी तो एक दिन सब ले गए थे मुझको वहां, जहां पे सुबह सब वो जौहरी बैठते हैं और रात में सारी दुकानें लगती हैं। कौन सा बाजार? सराफा। रात में देखा तो महाराज वहां तो दुनिया भर के चटोरों की फौज लगी थी। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। ऐसी ऐसी वस्तुएं भी थी जो हमने कभी सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं, वो भी सब खा रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है, संसार की कोई भी वस्तु जो हमें अच्छी लगती है, क्या वह आनंद देती है? ना। आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु के सेवन से फिर वो कम नहीं होता और बढ़ता है और बढ़ता है। परंतु संसार की जितनी भी वस्तु है ना, उसका सेवन करने से धीरे धीरे उसकी चाह कम होने लगती है, इसलिए वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद और सुख ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। सुख क्या है? वस्तु का सेवन करते ही धीरे 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 कम होने लग जाता है। परंतु आनंद जो है ना, वस्तु का सेवन करने पर और बढ़ता है और बढ़ता है। मतलब पानी पियो तो प्यास और बढ़ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पानी पीने से प्यास घटती ही है, भोजन करने से भूख मरती ही है। इसलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो केवल सुख देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राप्ति से सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फिर आनंद क्या है? आज तो पहला दिन है, 7 दिन जब बीत जाएंगे ना, तो 7वां दिन जब होगा तब आप लोग सब शर्मा जी से कहोगे, सुनो महाराज जी को फिर से बुला लो कथा करने के लिए। क्यों? ये 7 दिन में हमारा मन जो है भरा नहीं है और सुनने की इच्छा, इसी को आनंद कहते हैं। ये आनंद है। मैं अपनी कथा के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का अभिप्राय है आनंद केवल भगवत सम्मिलित वस्तु में ही आता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल का एक बार दर्शन करने में मन नहीं भरेगा। कोई आपको 4 बार अपॉर्चुनिटी दे कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, हर बार जाओगे। कोई आपसे कहे अरे अभी तो होके आए हो, बोले अरे क्या करें फिर से मन कर रहा है जाने का, उसको कहते हैं आनंद। मैं विदेश गया तो विदेश में एक शहर, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। पहले दिन मुझको कोई दिखाने के लिए ले गया, देख करके आया, बड़ा अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया बना है, अच्छा है। दूसरे दिन एक परिवार फिर आ गया मुझको लेने, बोले महाराज जी आज हमारे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ चलना? बोले वही बिल्डिंग देखने चलेंगे। मैंने कहा वो तो मैं कल देख के आ गया। बोले आज हमारे साथ भी चल दो। दूसरे दिन फिर चला गया। तीसरे दिन फिर एक परिवार आ गया, बोले आज हमारे बच्चों के साथ भी चलो। तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी? 2-3 बार एक ही जगह देखने के बाद स्थिति होगी हाथ जोड़ दूंगा, भैया तुम अकेले जाओ, मैं देख चुका, बस मेरा मन भर गया। परंतु ठाकुर जी का जितनी बार दर्शन करो मन नहीं भरता है, उसी को आनंद कहते हैं। केवल सुख में और आनंद में इतना अंतर जानो, जिससे मन भर जाए वो सुख, और जिससे मन कभी ना भरे वो आनंद। और संसार की इस व्यासपीठ से बैठ करके कह रहा हूं, संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे मन ना भरता, सबसे भरता है। किसी को महंगे फोन बहुत अच्छे लगते हैं, कितने दिन अच्छे लगते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद पता ही नहीं कहां रखा है। किसी को महंगी गाड़ियां बहुत पसंद है, कितने दिन, 1-1.5 साल, साल तो बहुत कह दिया, 1-2-3 महीने बस। संसार में बंधुओं किसी भी चीज को उठाओगे ना, वो एक अवधि तक अच्छी लगती, उसके बाद नहीं लगती, उससे मन भर जाता है, क्योंकि वो सुख है। परंतु परमात्मा वो आनंद परमानंद है। इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नहीं नंद घर आनंद भयो। अरे कहां तक कहें, हमारे ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट भये ना, तो बालक के प्रकट होने पर उसके 6 दिन बाद उसकी छठी पूजी जाती है।
लेकिन हमारे ठाकुर जी की छठी 1 साल बाद पूजी गई। क्यों? बोले 1 साल तक उत्सव मनाने में इतने व्यस्त हो गई सारी माताएं कि भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। इसको आनंद कहते हैं। जहां पर समय का प्रतिबंध ना हो, जहां पर संसार का प्रतिबंध ना हो, जहां पर देह की थकान ना होती हो, बस अनवरत वो चलता रहता हो, उसको आनंद कहते हैं। वो परमानंद। तो ठाकुर जी 3 रूप में हैं, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान के 3 रूप हैं हमारे भीतर। भगवान के 3 काम हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। आइए हम लोग अब महात्म्य में प्रवेश करें, ठाकुर जी को प्रणाम करके भागवत का महात्म्य भैरवी। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, परंतु यज्ञ में जब सफल नहीं हो पाए तब उन्होंने अपने एक विद्वान सूत जी से कहा कि हे सूत जी, मानवों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए कोई उपाय बताओ। हम चाहते हैं कि ये मानव कलयुग में बड़े दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं, इनके कल्याण का कोई उपाय बताइए भगवान। तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया, मानव कल्याण का कलयुग में एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में यदि मानव चला जाए, भागवत को अच्छे से श्रवण कर ले, जीवन में उतारने का संकल्प ले ले, तो मानव का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक बात पूछें बंधुओं, आप कल्याण किसे मानते हो? आपकी दृष्टि में कल्याण क्या है? मैं बताऊं सबका उत्तर, जितने दिन रहें उतने दिन खुश रहें और जब मर जाएं तब मुक्ति मिल जाए। सबको यही चाहिए बस। आप सबके कल्याण में केवल यही है। और वो बात अलग है, कोई कहे कि नहीं मेरा कल्याण, मैं तब मानूंगा कल्याण जब मेरा इंदौर में घर बन जाए, मुंबई में बंगला में, वो भी तो खुशी में ही आता है। संसार में जो जो वस्तु हमें चाहिए वो सब हमें प्राप्त हो जाए और जब हम संसार से अलविदा कह के जाएं तो भगवान का धाम मिल जाए, बस सबको यह चाहिए। पर कल्याण ये नहीं है। हम कितने दिन जिए और कितने दिनों में हमने क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने क्या पाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमसे कितनों ने पाया, ये महत्वपूर्ण है। हम जितने दिन रह करके यहां से गए तो संसार को क्या दे करके गए, ये महत्वपूर्ण है। हम केवल स्वयं का कल्याण करके चले गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने कल्याण के माध्यम से ना जाने कितनों का कल्याण करके गए, ये महत्वपूर्ण है। और यह कल्याणकारी भाव हमारे हृदय में केवल श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट कराती है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए कैसे कैसे प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों के भावों से कितने सुंदर सुंदर भाव हृदय में प्रकट होते हैं। सूत जी महाराज बोले, मानव कल्याण करना है तो भागवत की शरण में आओ।
सौनकादि ऋषि पूछने लगे, बोले कि भागवत क्या है, भागवत के विषय में हमें बताइए, उसका महात्म समझाइए। तब सूत जी महाराज भागवत जी का महात्म समझाते हुए कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, ये भागवत शास्त्र सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई थी। सौनकादि ऋषि बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा था कि वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, और भागवत की कथा तो 7 दिन की होती है, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? हमें जरा बताइए, पूरा इसका महात्मा हमें सुनाइए। तब सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि पहली भागवत की कथा कैसे हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी। तो बात ऐसी है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान थे, और तभी वहां पर आगमन हुआ श्री नारद जी महाराज का। नारद जी के चेहरे की उदासीता को देखकर के सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आप दुखी क्यों हो? आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले, अब क्या बताऊं, हमारे देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। जैसे भारत में लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं ना, अरे बाहर तो इतनी साफ सुथरी रोड हैं, बाहर ऐसे बस चलती हैं, बाहर कोई विदेश से लौट के आ जाए तो भारतीयों को तो कुछ समझता ही नहीं है। एक बार मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी एक बात बताइए, कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है तो क्या वहां से बहुत सारा पैसा कमा के लाता? मैंने कहा ना। तो विदेशी लोग क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, भारत के लोग जब विदेश जाते हैं तो लौट करके केवल एक चीज कमा के लाते हैं, क्या? अभिमान, कि हम विदेश से हैं। केवल ये अभिमान कमा के लाते हैं और कुछ नहीं लाते। भारत जैसा ना देश था, ना है, ना होगा। भारत अद्भुत है। हम विदेश जाते हैं कथा करने के लिए, 10 दिन बाद अब जाते हैं तो लंबा जाते हैं, 1 आध महीना रह के आते हैं, कथाएं करते हैं, जगह जगह जाके 10 दिन में ही उल्टी गिनती शुरू होती है, कब वापस जाएं, कब वापस जाएं। जबकि कथाएं तो यहाँ पर भी इतनी लगातार चलती हैं, लेकिन यहाँ इतना कष्ट नहीं होता। विदेश में तो ये लगता है कब वापस जाएं, बस। वहां सब कुछ है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन पता नहीं क्यों भारत में मन लगता है, विदेश में मन नहीं लगता। तो मैं कह रहा था कि जैसे विदेश से आने वाले लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ऐसे ही हमारे भारत की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में। देवता जब आपस में बैठते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि ये सब लोग जब बैठते होंगे, भारत की बड़ी प्रशंसा करते, बोले भाई भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? अरे इनको दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी प्राप्त है, द्वारिकाधीश प्राप्त है, बद्रीनाथ प्राप्त है, वृंदावन धाम प्राप्त है, श्रीनाथ जी प्राप्त है, रंगनाथ प्राप्त है। हर 100 किलोमीटर में 3, 4, 5 मंदिर तो मिले ही जाते हैं। ये भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है। देवता हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नारद जी वही तो कह रहे हैं कि भारत की प्रशंसा सुनकर के मेरे हृदय में मन हुआ कि मैं घूमने के लिए जाऊं, यहाँ के तीर्थों को देख के तो आऊं, ये कैसे हैं। और मैं कहां गया कि अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बहुत ध्यान से सुनो। मैं पृथ्वी पर गया, नारद जी कह रहे हैं, भैया धीरे बात कर लो, थोड़ी कथा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर गया ये जानकर के कि पृथ्वी बहुत श्रेष्ठ है, परंतु पृथ्वी पर तो मैंने बिल्कुल उल्टा देखा सब कुछ। क्या देखा पृथ्वी पर आकर के? पृथ्वी के लोग केवल
उदर भरिणो जीवा, उनका जीवन यापन कैसे हो, वो सुखी कैसे हो, उनका सब कुछ अच्छा कैसे हो, केवल इसका विचार करते हैं। बाकियों की चिंता उनको नहीं है। परोपकार का भाव पृथ्वी के लोगों में नहीं है। मैं सब जगह घूमता हुआ बड़ा दुखी हो गया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, आजकल तो और भयंकर स्थिति हो गई है। ये तो तब की बात है जब नारद जी आए थे, आज से करीब 5000 साल पहले। तब भी पृथ्वी पर देखो कैसे लोग थे, उनके बारे में सब यहाँ पर लिखा गया है। कलयुग के लोगों की, पृथ्वी के लोगों की सत्यता बताते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, तपह, भजन नहीं करते, शौचम, पवित्रता नहीं रखते, दया दानम न विद्यते, दया नहीं करते, दान नहीं करते, केवल उदर भरिणो जीवा बकाराह कूट भाषण। सब उल्टे हैं यहाँ के लोग। यदि शंकर जी पर दूध चढ़ाने के लिए भी जा रहे हैं तो उसके बदले शंकर जी से ना जाने करोड़ों की संपत्ति मांग के आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा थी विश्वनाथ भगवान के चरणों में बनारस में। अभी महाकाल तो अभी मैं गया नहीं, इंदौर भी जब आया था तो ओंकारेश्वर जा पाया था, महाकाल तो नहीं जा पाया। अब जाऊंगा, आज या कल में बना रहे हैं कार्यक्रम, क्योंकि सुना 25 से तो बंद हो जाएंगे, तो जल्दी प्रणाम कराएंगे। तो वहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गया। इतना सुंदर बना दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया। बाहर सोने का शिखर है विश्वनाथ भगवान का, लेकिन जैसे ही गर्भगृह में मैंने प्रवेश किया, मैंने पूछा जो साथ में थे, मैंने विश्वनाथ भगवान कहाँ है? बोले वो रे। मैंने कहा वो कहाँ? तो मानो वास्तव में ऐसा लगा अमूल दूध के पैकेटों के बीच में छोटे से दिख रहे थे विश्वनाथ भगवान। लोगों में होड़ मची है महाराज, मेरा बिल्वपत्र सिर पे चढ़ना चाहिए शंकर जी के। छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लासों में बाहर से दूध में पानी मिला करके ले आए हैं और उसी को चढ़ाने में होड़ लगी है, एक दूसरे को फेंक रहे हैं इधर उधर। मेरा दूध चढ़ना चाहिए शंकर जी पर। उनको देख करके बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इनके भीतर भक्ति है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शंकर जी से कोई मनोकामना मांगी है और उसकी पूर्णता के लिए चाहते मेरी धार बिल्कुल सिर पे ही पड़नी चाहिए। कितने स्वार्थी हैं हम लोग। आज हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मियों ने अपने सनातन धर्म का पालन करने के भाव में मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन मंदिर की स्वच्छता पवित्रता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम लोग। बस शंकर जी पर हमारा दूध चढ़ा जाए, हमारा बिल्वपत्र चला जाए, हमारा धतूरा गिर जाए कैसे भी उनके सिर पे। अरे हम इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में दूध और वो पानी और ना जाने कितने केमिकल मिक्स वाले दूध को लेके जाते हैं, शंकर जी को उससे नहलाते होंगे बेचारे, उनके पूरे सिर वर सब। पार्वती जी लगता है लेप ही लगाती रहती होंगी शंकर जी को। इतना कष्ट हम लोग देते हैं। भक्ति का मतलब वस्तु ठाकुर जी के चरणों में निवेदित हो जाए, वही भक्ति नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के अधिष्ठाता वे कहते हैं कि भक्ति, कर्म की भक्ति उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी विशेष मानसिक भक्ति है। मतलब मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन जाकर के अपने हाथों से गुलाब की माला, कमल की माला बिहारी जी पर चढ़ाऊं, वो इतनी विशेषता नहीं रखेगा जितनी विशेषता देवास में अपने कक्ष में बैठ करके नेत्र बंद करके बिहारी जी को स्मरण करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लूंगा, वो ज्यादा विशेषता रखेगा। हम लोगों ने भक्ति के भाव में आकर के मंदिर के स्वरूप को, मंदिर की स्वच्छता पवित्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। बहुत कम ऐसे मंदिर हैं हमारे जहां पर बहुत स्वच्छता मिले। हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। मंदिर हम जा कितने रहे हैं ये जरूरी नहीं है।
अभी देखना न्यू ईयर वाले दिन हमारे वृंदावन के अखबारों को देखना, 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग, 3 लाख लोग, बिहारी जी के छोटी छोटी गलियां हैं, वहां भरे पड़े होंगे लोग। श्रद्धा तो है लेकिन भक्ति युक्त श्रद्धा नहीं है। नारद जी महाराज ने पृथ्वी पर आकर के बड़े दुखी हुए। लोगों की मनस्थिति जान करके नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य देखा कि यमुना के तट पर भक्ति महारानी बैठी हैं, उनकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो। मैं भक्ति हूं और ये मेरी गोद में जो 2 लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। भक्ति और भक्ति की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। भक्ति युवान है लेकिन उसकी गोद में जो 2 वृद्ध हैं वो उसके बेटे हैं। ये विषय समझना पड़ेगा। मां युवान और बच्चे वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? और ये संभव हो नहीं सकता, हो रहा है। इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कितनों के पास है? पहली बात तो हम लोग ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा ही नहीं जानते। हमसे पूछा जाए ज्ञान किसको कहते हैं तो आप लोगों का उत्तर होगा जो बहुत सारी चौपाइयां जिसको आती हों, बहुत सारे मंत्र जिसको आते हों, बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन जिसने किया हो, जिसने खूब पढ़ाई की हो, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कौन है? ज्ञान का मतलब बहुत ग्रंथों का अवलोकन कर लेना, बहुत चौपाइयां याद कर लेना, बहुत मंत्रों को याद कर लेना, संस्कृत धड़ाधड़ बोलना, ये ज्ञान का विषय नहीं है। और यदि आप इसको ज्ञान मानते हो तो सबसे बड़ा ज्ञानी बेचारा दशहरा पे जिसको जलाते हो आप, रावण, बहुत ज्ञानी था। ज्ञान की क्या पराकाष्ठा? दशानन। एक भाव यह भी है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण के एक ही मस्तिष्क में हमारे जैसे लोगों के 10 बुद्धियों के समान बुद्धि थी, इसलिए उसको दशानन कहते थे। बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था। आप लोग तो सब महाकाल के पास ही रहते हैं, यहां से ज्यादा दूर नहीं है उज्जैन। दिन में एक बार तो शिव तांडव स्तोत्र का गायन तो होता होगा महाकाल के सन्मुख। उसकी रचना रावण ने की, और रावण ने केवल शिव तांडव स्तोत्र ही नहीं गाया है, रावण ने असंख्य स्तुतियां गाई हैं शंकर जी की, और एक से एक लच्छेदार वाणियों में स्तुतियां गाता था। एक से एक संस्कृत के शब्द, एक से एक संस्कृत के भावों से ठाकुर जी की स्तुति करता था। ज्ञानी बहुत था, परंतु स्थिति क्या हुई? आज तक हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हम सबके नगरों में दशहरा के दिन उसका पुतला जलाया जाता है। यदि आप इसको ज्ञान मानते हो तो ऐसी भक्ति महारानी का पुत्र ज्ञान यदि रावण के पास था तो रावण का ऐसा बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए था। इससे ये बात सिद्ध होती है कि बहुत नॉलेज होना, बहुत पढ़ाई करना, बहुत विद्वान होना ज्ञान का प्रतीक नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब बहुत विद्वान होना नहीं, विवेकी होना।
ओरछा में, ओरछा का नाम सुना है? राम राजा सरकार विराजते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर, वैसे मध्य प्रदेश में आता है, छोटी अयोध्या, ओरछा। ओरछा के एक बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था श्री हरिराम व्यास जी। बड़े विद्वान थे, अद्भुत विद्वान थे। जहां भी जाते थे विद्वानों को अपनी विद्वत्ता से परास्त कर देते थे। उनका काम केवल यही था, जैसे उनको पता चल जाता कि ये विद्वान है, उसको बोलते आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में उसको हरा देना, उसकी वाणी को बंद कर देना, उसको निर्वाक कर देना। ये इसी के लिए वो विद्वान बने थे, ताकि मैं सबको हरा दूं। भारत के कोने कोने में जाकर के विद्वानों को हरा दिया उन्होंने। केवल एक स्थान बचा था, वो थी काशी, बनारस, विद्वानों की भूमि। हरिराम व्यास जी ने सबको हराने के बाद अपना रथ बढ़ाया काशी की ओर। जैसे ही काशी पहुंचे, सारे विद्वान काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में गए। वे विश्वनाथ, हम जानते हैं कि हम हरिराम व्यास के पैर के धूल के समान भी नहीं है, वो इतना विद्वान है, परंतु हमारी पहचान हमसे होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी पहचान आपसे, हमारी पहचान बनारस से, हमारी पहचान काशी से। यदि हम में से कोई एक ब्राह्मण भी हार गया ना हरिराम व्यास जी से, काशी का नाम जाएगा, आपका नाम जाएगा। विश्वनाथ भगवान ब्राह्मणों की रक्षार्थ एक दीनहीन से ब्राह्मण बन गए और हरिराम व्यास के सन्मुख चले गए। हरिराम व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, विद्वान हो क्या? शंकर जी बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो दीनहीन सा ब्राह्मण हूं। अरे तो मेरे सामने क्यों खड़े हो? मैं विद्वानों के परे किसी से बात नहीं करता, चलो हट जाओ यहां से। बोले, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा भगवान, लेकिन मैंने सुना आप बड़े विद्वान हैं, तो मैंने सोचा एक प्रश्न मेरे हृदय में है, उसका उत्तर आपसे पूछ लूं। आप तो बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, सब जानते हो, सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे आपके पास। हरिराम व्यास जी बोले, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? तो महादेव ने एक दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में थे, तो बड़ी सहजता से सकुचाते हुए पूछा। बोले, भगवान जरा ये बताइए ना, विवेक किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये जो विवेक यहां पर कहा गया, इस विवेक का मतलब क्या है? विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, ये पूछने के लिए आए हो तुम मेरे पास? बोले, प्रभु बता दीजिए ना इसका उत्तर। हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का ज्ञान होना ही विवेक है, सही गलत की पहचान होना ही विवेक है। मैं जो कर रहा हूं, मैं जहां बैठा हूं, मैं जो करने वाला हूं, वह सही है या गलत है, इसका बोध होना, यही विवेक है। मिल गया उत्तर। तो दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में महादेव बोले, तो भगवान अगर इसको विवेक कहते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? क्या आपके पास विवेक है? मान गए भाई देवास को। दिसंबर के आखिरी दिनों में पंखे चलवा दिए हैं। हमारे यहाँ जहाँ 2-2 कंबल ओढ़ के सो रहे हैं लोग, तो ये देवास में हमेशा ऐसे ही रहता है मौसम? इसी बार गर्मी पड़ रही है। तो फिर हम इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव मानेंगे। हमारी कथा के लिए अच्छा मौसम कर दिया ठाकुर जी, नहीं तो कुकुड़ रहे होते आप लोग। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आप विवेकी हो गए हो? क्या आपको विवेक हो गया है? क्या आपको सद असद का ज्ञान हो गया है?
हरिराम व्यास जी बोले ऐसा क्यों बोलते हो? बोले मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप बड़े विद्वान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, परंतु आप अपनी विद्वत्ता से, अपने ज्ञान से कुछ अच्छा तो करते नहीं हो, केवल जगह जगह जाकर के ब्राह्मणों को हराते रहते हो। क्या यही विवेक है आपका? आप विद्वान केवल इसलिए हुए हो ताकि आपको पता चल जाए कि कोई और विद्वान है तो उसको हरा सके। अरे कोई बलवान केवल इसलिए होता है क्या कि कोई दुर्बल है तो उसको उठा के फेंकना? कोई धनवान केवल इसलिए होता है क्या कि निर्धन के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके उसको नीचा दिखाते हुए निकलना? ये धनवान होना, बलवान होना, बुद्धिमान होना, ये केवल इसलिए है कि दुर्बलों को नीचा दिखाया जा सके। क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी अपने रथ से उतर के नीचे आ गए और आकर के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? अपना रूप दिखा। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपने रूप में प्रकट हो जाइए, आप जो कोई भी हैं। इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममरगणै व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं अखिल भयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। भगवान शिव प्रकट हुए उस ब्राह्मण के रूप में। हरिराम व्यास जी रोने लगे, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आज बोध हुआ कि मैं केवल विद्वान इसलिए बना कि मैं सबको हरा सकूं। मैंने आज तक किया क्या? केवल भय व्याप्त कर दिया संसार में। कोई विद्वान देख लेता है कि हरिराम व्यास आ रहे हैं तो सब भाग जाते हैं। क्यों? हराने के लिए ही आ रहे होंगे बस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं महादेव, विवेक क्या है? भगवान शिव कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। व्यास जी, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान हुआ है, कोई व्यक्ति बलवान बना है, कोई व्यक्ति धनवान है, कोई व्यक्ति रूपवान है, कोई व्यक्ति सौभाग्यवान है, अपने समस्त सौभाग्यों को प्राप्त करने के बाद भी यदि उस व्यक्ति का मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, उसका मन कृष्ण चरणारविंदों में नहीं लगा है, तो उसका धनवान होना व्यर्थ है, उसका बुद्धिमान होना व्यर्थ है, उसका बलवान होना व्यर्थ है, उसका इस संसार में होना ही व्यर्थ है। विवेक किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? जो भक्ति का पुत्र है ज्ञान, उस ज्ञान का मतलब क्या है? कि यह बोध हो जाना कि मेरा जन्म केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म, मेरे जीवन का कल्याण यह है कि मेरी मृत्यु हो, उस मृत्यु होने से पहले मैं अपने सामने श्याम सुंदर का दर्शन कर लूं। यह ज्ञान है। ताली तो सबने बजाई, लेकिन चाहते कितने हैं? चाहने की बात है। मेरा तो यही भाव रहता है कि ठाकुर जी कृपा करें, केवल ऐसे ही चित्रों में, ऐसे ही मूर्तियों में नहीं देखना है आपको। जैसे साधारण मानव सामने घूमते फिरते, सोते उठते, बैठते, खाते पीते दिखाई देते हैं ना, ऐसे कभी ठाकुर जी भी दिखाई दें। यह बोध हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। और अपने इस भाव को पूर्ण करने के लिए हम जो कोई भी क्रिया करते हैं कि ठाकुर जी को ऐसे देखना है, वह क्रिया ही ज्ञान हो जाएगी। अब उस क्रिया के लिए चाहे धनवान होना पड़े, चाहे बलवान होना पड़े, चाहे बुद्धिमान होना पड़े, सीधी बात, संसार को रिझाने के लिए आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो
वो व्यर्थ है। ठाकुर जी को रिझाने के लिए यदि कोई क्रिया करना चाहते हो तो वही श्रेष्ठ है। अभी मेरी कथा है फरवरी में एक जगह पर झांसी में, वहां जो कथा है वो एक बालिका के माता पिता करा रहे हैं, बहुत बड़ी कथा करा रहे हैं, लेकिन पता क्यों करा रहे हैं? एक सामान्य परिवार है और उस सामान्य परिवार की उस बालिका ने पहली बार जब कथा सुनी, कथा सुनकर के उसने मन बनाया कि मुझे इंद्रेश जी को अपने क्षेत्र में बुलाना है, इनकी कथा करानी है। अब कथा कराएंगे तो भाई पंडाल बनाना पड़ेगा, इतने लोग आएंगे, सबको प्रसाद बांटना, सबके बैठने की व्यवस्था, हमारे परिवार में तो इतनी सामर्थ्य है नहीं। तो उस कन्या ने सिविल सर्विसेज में तैयारी करनी शुरू की, केवल इसलिए ताकि मैं धनवान होकर कथा करवाऊं। और गत वर्ष ही वो सिविल सर्विसेज में आ गई और अपने साल भर की सारी कमाई से कथा करवा रही है। अब आप इसको क्या समझोगे? एक सर्विस में आना, संसार का कल्याण उद्धार करना, ये बात एक पक्ष ये बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था? मेरा इतना श्रेष्ठ योग बने कि मैं कथा करूं, मेरे घर ठाकुर जी पधारे, मेरे घर भागवत जी हो, मेरे यहाँ कथा का क्रम हो, ये करने के लिए मैं इतना धन कमाऊं। हम लोग धन क्यों कमाते हैं? किसी को केवल साधारण रूप में देखने के लिए, किसी को सामान्य बताने के लिए, किसी निर्धन को केवल नीचा दिखाने के लिए नहीं। हमारी प्रत्येक क्रिया किस लिए हो? ठाकुर जी रीझें, केवल इसलिए। हमारी प्रत्येक क्रिया का क्रम केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए हो, तभी वह भाव उचित है। चाहे हम धनवान हो जाएं, चाहे विद्वान हो जाएं, चाहे बलवान हो जाएं, चाहे सौभाग्यवान हो जाएं, पर हर स्थिति में हमारा हृदय क्या कहे? सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया